Hello everyone, our next topic is bias या बायसीकरण। हमें पता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में वर्क करना स्टार्ट करता है और एक्टिव रीजन में ये जिन पॉइंट से वर्क करना स्टार्ट कर रहा है उन्हें हम शांत बिंदु या प्रचालन बिंदु कहते हैं। लेकिन ये जो शांत बिंदु हैं या प्रचालन बिंदु हैं, इनकी ऑपरेटिंग एक्सटर्नल पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम परिपथ में, जिस परिपथ पे हम वर्क कर रहे हैं, उसके आसपास का रूम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स की ऑपरेटिंग है उनका टाइमिंग भी बदल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा ट्रांजिस्टर बनाएं जिसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स की ऑपरेटिंग टेम्परेचर या एक्सटर्नल पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करे। मतलब हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम एक फिक्स्ड मान का पोटेंशियल दें और वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दे। तो ट्रांजिस्टर की जो ऑपरेटिंग है उसको फिक्स करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? बायस या बायसीकरण। इसके लिए भी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास नियत बायस, नियत बायस या फिक्स्ड बायस। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, वापस CEC कॉन्फ़िगरेशन ही लेंगे हम अभी ट्रांजिस्टर में। इस ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट पे जो वोल्टेज होता है उसे हम VI नोटेशन दे रहे हैं। इधर जो आउटपुट पे जो पोटेंशियल होता है उसे हम V0 दे रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट आपका ओपन है और ऊपर हमने एक बैटरी लगा दी और बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया है RL। इस बैटरी के साथ हम इसका बायसीकरण कर रहे हैं। ये कलेक्टर है, ये आपका बेस है, ये आपका इमीटर है। ये ट्रांजिस्टर बना दिया हमने, ये NPN हो गया आपके पास। फिर यहाँ से हम इसके इनपुट को भी बायस कर रहे हैं एक दूसरे रेजिस्टेंस IB के साथ, सॉरी RB के साथ। RB रेजिस्टेंस पे जो करंट आ रही है उसको मान लिया IB, RL रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो उसे मान लिया IC। इसके इनपुट पे जो हमें पोटेंशियल मिला है वो हमने मान लिया VBE। आउटपुट पे जो पोटेंशियल है वो हमें पता है VCE ही होता है। तो ये हमने इस तरह से एक बैटरी VCC के साथ इस ट्रांजिस्टर का बायसीकरण किया है। इनपुट पे हमने रेजिस्टेंस RB के साथ बायसीकरण किया है और आउटपुट पे रेजिस्टेंस RL के साथ बायसीकरण किया है। तो अब हम इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। Using Kirchhoff's law in input circuit। तो इनपुट में अगर आप किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हो तो VCC पोटेंशियल किस किस के इक्वल होगा? IB इंटू RB प्लस इनपुट का पोटेंशियल इधर से कितना है? VBE। तो यहाँ से IB इंटू RB इज इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस VBE के, यानी कि IB इज इक्वल टू है VCC माइनस VBE अपॉन RB के। अब चूंकि आपको पता है कि VCC का मान बहुत ज़्यादा होता है VBE से, तो फिर IB ऑलमोस्ट इक्वलेंट होगा VCC अपॉन RB के। अब चूंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो IB भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो IB इज कांस्टेंट। ठीक है, VCC और RB कांस्टेंट है इसलिए IB भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब सेकंड हम क्या कर लेते हैं, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन आउटपुट सर्किट। तो आउटपुट सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। VCC बराबर ये वाला पोटेंशियल IR IC इंटू RL
प्लस इधर से वाला पोटेंशियल VCE, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RL। चूंकि हमें पता है कि इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, HFE इज इक्वलेंट होता है IC अपॉन IB के, तो IC हो जाएगा आपके HFE इंटू IB के, ये वाली वैल्यू रख देते हैं। और थर्ड इन सेकेंड, तो VCE इज इक्वलेंट मिलेगा हमें VCC माइनस IC की वैल्यू है HFE इंटू IB इंटू RL। चूंकि आपका HFE क्या है आपका यहाँ पर, बोलो, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट, तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो गया, तो फिर आपका VCE भी किस पर डिपेंड करेगा, HFE पे, और HFE किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। VCC तो नियत होता ही है जो भी आप बैटरी का पोटेंशियल ले रहे हो। RL जो आपने रेजिस्टेंस एक बार लगा दिया तो वो भी कांस्टेंट हो गया। I भी आपने इक्वेशन फर्स्ट से कांस्टेंट बताया है। तो HFE आपका ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, इसलिए आपका VCE सिर्फ इस पद के कारण टेम्परेचर पर डिपेंड हो गया। तो बाकी सारे पैरामीटर हमें इसमें कांस्टेंट मिल रहे हैं, लेकिन VCE हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और हमें टेम्परेचर से इसकी डिपेंडेंस को ही खत्म करना था। तो इसीलिए इस प्रकार के बायसीकरण का यूज हम कंपैरेटिवली कम करते हैं, ठीक है। तो फिर हम किसका यूज करते हैं, हम सेकंड बायस पढ़ेंगे, स्वतः उत्सर्जक बायस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बायसीकरण का हमारे पास नेक्स्ट मेथड है स्वतः उत्सर्जक पुनर्निवेशी बायस। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक CEC कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रांजिस्टर ले रहे हैं अगेन। इस ट्रांजिस्टर के बेस को हम पहले हमने ऊपर से VCC के साथ ही बायस किया था, बट अब हम अलग अलग बायस करेंगे। VCC बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हम RL, और इस RL के साथ हम बायस कर रहे हैं आउटपुट को, ठीक है। इसके थ्रू हमने माना करंट आ रहा है IC, और इधर हम इस बैटरी के साथ एक RB रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। RB के साथ एक बैटरी लगा दी हमने VBB करके, और प्लस माइनस ये इसका साइन दे दिया है। यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा इनपुट पे वो माना हमने IB है। इधर इनपुट वोल्टेज हमारा VI चलता ही है, और आउटपुट पे जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास V0 होता है। ये इस तरह से हमने एक बायसीकरण किया है। ये तो ग्राउंडेड होगा ही सही, इमीटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर, ये हमने जो ट्रांजिस्टर लिया है वो इस तरह से लिया है। यहाँ हम इमीटर को, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इमीटर नाम आ रहा है स्वतः उत्सर्जक पुनर्निवेशी बायस, मतलब इमीटर पे जो करंट आ रही है उसको हमने एक रेजिस्टेंस RE के साथ कनेक्ट किया है, और ये वापस बायस होके फिर बेस पर जाएगी। इमीटर पे जो आउटपुट मिल रहा है वो वापस बायसीकरण होके बेस पर जाएगा, इसलिए हमने इमीटर पे भी एक रेजिस्टेंस लगाया है RE, इसके थ्रू जो करंट है वो मिल रही है हमें IE। तो ये इस तरह से इसका बायसीकरण किया है हमने, और फिर इसमें वापस हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन इनपुट सर्किट। निवेशी परिपथ में किरचॉफ का नियम, तो क्या होगा आपके पास किरचॉफ्स लॉ VBB इज इक्वल टू बैटरी से आने वाला पोटेंशियल किस किस के इक्वल होगा, एक तो RB इंटू IB वाले पोटेंशियल के, और एक इस सर्किट का इनपुट पे पोटेंशियल कितना है VBE, इधर पोटेंशियल कितना होगा VCE। तो ये किस किस के इक्वलेंट हो गया, RB इंटू IB प्लस VBE प्लस यहाँ पर इमीटर के साथ भी रेजिस्टेंस और करंट है, तो इसको भी लेना पड़ेगा। ये पूरा क्लॉकवाइज लूप बनेगा, तो इस लूप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा इसका RE इंटू IE, फिर आपको पता है इसको हम VBB माइनस VBE तो अलग कर लिया हमने। राइट हैंड साइड में एक तो RB बचा, IB बचा, प्लस RE बचा,
और ये हमारा आई ई है, इस आई ई को क्या लिख सकते हैं हम, आई बी प्लस आई सी। आई ई इज इक्वलेंट क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। फिर ये होगा हमारे पास वी बी बी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू आर बी आई बी प्लस आर ई, और यहाँ से आई बी को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी। चूंकि आप जानते हो आई सी अपॉन आर बी आई बी ये होता है हमारे पास एच एफ ई के इक्वलेंट, तो वी बी बी माइनस वी बी ई इज इक्वल होगा आर बी आई बी प्लस आर ई आई बी 1 प्लस एच एफ ई के। चूंकि आपका एच एफ ई ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए 1 प्लस एच एफ ई ऑलमोस्ट इक्वल किसके होगा, एच एफ ई के। तो ये एच एफ ई के इक्वल होगा। यहाँ से वी बी बी माइनस वी बी ई इज इक्वलेंट होगा आर बी आई बी प्लस आर ई आई बी एच एफ ई के। अब इसमें से हम आई बी को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा आर बी प्लस आर ई इंटू एच एफ ई, और इधर से वी बी बी माइनस वी बी ई के। फिर आप जानते हैं चूंकि आई एच एफ ई इज इक्वलेंट होता है आपके पास आई सी अपॉन आई बी के, तो आई बी की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिख सकते हो, आई सी अपॉन एच एफ ई। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन वन वी गेट वी बी बी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू आई सी अपॉन एच एफ ई इंटू आर बी प्लस आर ई एच एफ ई। तो यहाँ से आपको आई सी मिलेगा एच एफ ई इंटू वी बी बी माइनस वी बी ई अपॉन नीचे आएगा आपके पास आर बी प्लस आर ई इंटू एच एफ ई के। अब क्या करना है, आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे एच एफ ई दोनों में आ रहा है, तो एक तो आपके पास वी बी बी नियत होता है, वी बी ई इनपुट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस आर भी कांस्टेंट है, आर ई रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब एच एफ ई ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अंश और हर में अगर कोई चीज सेम ही है तो वो कैंसिल आउट होती है। तो आई सी जो भी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट पैरामीटर्स पे, इसलिए आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि आई सी नियत होगा या फिक्स्ड होगा। अब आपने आई सी को कांस्टेंट बता दिया। अब हम राइट हैंड मतलब आउटपुट सर्किट में लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन आउटपुट सर्किट, तो आउटपुट में क्या होगा, आपके पास बैटरी से आने वाला पोटेंशियल VCC इज इक्वल टू IC इंटू RL प्लस आउटपुट का पोटेंशियल VCE प्लस RE इंटू IE के इक्वलेंट होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो डिपेंडेंस बतानी है वो VCE की देखनी है, तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RL माइनस RE इंटू IE। फिर आपको पता है कि IE जो होगा वो होगा IB प्लस IC के इक्वलेंट, और यहाँ पे IB ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कलेक्टर करंट के कंपेयर में, क्योंकि हम आउटपुट सर्किट पे वर्क कर रहे हैं तो इनपुट की करंट को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो VCE इज इक्वल होगा VCC माइनस IC इंटू RL, IC इंटू RL प्लस सॉरी माइनस RE इंटू IC के। ठीक है, अब यहाँ से भी आपके पास VCE इज इक्वल हो जाएगा VCC माइनस IC कॉमन ले लीजिए RL प्लस RE के। अब आप जानते हो VCC तो नियत होता है, RL और RE भी नियत होता है,
और IC फ्रॉम इक्वेशन 4 IC भी नियत है, फ्रॉम इक्वेशन 4 IC इज कांस्टेंट। तो इस स्थिति में आपके पास क्या होगा, VCE भी क्या हो जाएगा, नियत या फिक्स्ड। तो आपने प्रूफ कर दिया कि कलेक्टर की करंट और कलेक्टर का पोटेंशियल दोनों कांस्टेंट है, इसलिए सेल्फ इमीटर फीडबैक बायस इज द बेस्ट बायस कंपेयर टू फिक्स्ड बायस। ठीक है, तो इसका उपयोग हम ज्यादा करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके।